ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने जो देखा था पिछली बार, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट कोई भी सर्कल एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट कितना इंटरसेप्ट बनाती है, वो हमने देखा था। क्या था फॉर्मूला जनरल फॉर्म में? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, अगर एक्स एक्सिस पे बात करें तो, और वाई एक्सिस पे बात करें तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर उस पे बेस एक आध दो केसेस मैंने स्पेशल केस बताए थे, क्वेश्चंस करे थे। देन उसके बाद पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल हमने देख लिया था। कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है, ऑन द सर्कल है या इनसाइड है, कैसे पता करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से तो खैर बहुत इजी है, Cp ग्रेटर देन आर लेस देन आर इक्वल टू आर। और अगर जनरल फॉर्म से देखें तो जनरल फॉर्म में याद रखना सर्कल की इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट कोई और नहीं होंगे। और उस केस में अगर s ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द सर्कल, लेस देन 0 है तो इनसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल। फिर हमने देखा था एक पॉइंट का सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, बाहर हो या अंदर हो या ऑन द सर्कल हो, Cp माइनस आर होता है मिनिमम डिस्टेंस, Cp प्लस आर होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। तुम्हें एक सर्कल देंगे, तुम्हें एक पॉइंट देंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे, कर सकते हो? मेरे ख्याल से कुछ टफ नहीं है इसमें। पॉइंट निकालना, हाँ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो जिस पॉइंट से हमें मिनिमम या मैक्सिमम मिला है, वो पॉइंट सर्कल पे कौन सा वाला होगा, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस हम निकाल ही सकते हैं इससे, रेडियस हमें पता है, इंटरनल या एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक मिल गया तो दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल जाएगा। फिर हमने देखा था पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी एक पॉइंट हम x, y एज्यूम करते हैं, पर वहां दो वेरिएबल होते हैं। अब दो वेरिएबल को डील करना थोड़ा टफ होता है, हालांकि ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, वो भी एक कंडीशन रहती है, पर बहुत बार टिपिकल हो जाता है केसेस सॉल्विंग एंड ऑल, तो इसीलिए हम यूज करेंगे जब भी एक कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो हम क्या पॉइंट अज्यूम करेंगे हमेशा? पैरामेट्रिक पॉइंट। और पैरामेट्रिक पॉइंट में अगर हमारा स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्ड सर्कल है, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो r cos थीटा r sin थीटा, r रेडियस होता है, थीटा उस पॉइंट का ओरिजिन से एंगल, वो एंगल पूरा 0 से 2 पाई में घूमेगा, क्योंकि पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा तो एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, तो थीटा डिसाइड कर लेगा। ओके, उसके बाद x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दे दे, या जनरल फॉर्म दे दे इक्वेशन का तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम बदल सकते हो, तो अपना ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही रहता है, क्योंकि अब अगर इस टाइप का दे दे जहां पे सेंटर ओरिजिन नहीं है, बहुत इजी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लो, सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए तो हमने पढ़ा है अभी, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रख दिया, पर ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, हमें तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई चाहिए। x माइनस एच को कैपिटल एक्स बोला है ना, तो स्मॉल एक्स कितना होगा? कैपिटल एक्स प्लस एच, ये टर्म प्लस एच, ये हो गया, खत्म। बहुत इजी है, याद भी रखना है तुम्हें। ठीक है, एच कॉमा के क्या है यहाँ पे? एच और के सेंटर, और आर रेडियस और थीटा पैरामीटर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना ये सब? यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद हमने फिर देखा था, ये तो कंडीशन थी कि कब यूज करना है, जब भी कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़े तो हम ये ही करेंगे 90% केसेस में, 90% केसेस में। उसके बाद टेंजेंट। अब टेंजेंट की मैं बात करूं तो हमने देखा था सेकेंड का ही एक टेंडिंग जब हो जाए अपना केस, तो तब हम बोलते हैं उसको टेंजेंट। और टेंजेंट के लिए जरूरी नहीं कि वो एक पॉइंट पे कट करे टच करे, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे भी टच कर सकता है, कट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, टच भी कर सकता है बहुत बार। ठीक है, सब पॉसिबल है। तुमने अभी तक जो फिगर देखा है जिसमें टेंजेंट बनाई, वो सिर्फ सर्कल देखा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हम किसी भी कर्व पे टेंजेंट डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट ईयर एक पूरा चैप्टर आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, किसी भी कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया तो खैर मैंने यहाँ पे भी दिया था, शायद तुमने पूछा था, ठीक है महक ने, कि किस टाइप से बेसिकली इक्वेशन निकलती है, थोड़ा सा उसमें डेरिवेटिव टेक्निक लगती है, क्योंकि स्लोप निकालना पड़ेगा उस पॉइंट पे, उसके लिए हमें फंक्शन को डेरिवेटिव करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, तुम्हें अगर मान लो किसी भी कोनिक की इक्वेशन दे दें, याद रखना क्या क्या गिवन है, कोनिक की इक्वेशन देंगे और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, याद रखना एक्सटर्नल पॉइंट नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये दो चीज गिवन है तो तुम सर्कल की इक्वेशन फटाफट लिख सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन नॉट सर्कल। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू,
सी को सी ही रखेंगे, इस टाइप से सब बदल दो। जैसे कि मान लो एक ये इक्वेशन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें दिया है, या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये इस कर्व पे लाई करेगा कि नहीं, तो सेटिस्फाई करके देख लो। अगर कभी कभार लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉइंट कर्व पे ही है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, उसको रख के देखोगे, अगर सेटिस्फाई कर गया मतलब ऑन द कर्व है, मतलब तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, कोनिक तो गिवन ही है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सबको बदल दो पहले जो मैंने टेक्निक बताई है, और फिर x1 y1 की जगह जो पॉइंट गिवन है 0,0 यहाँ बोला था वो रख दिया, आ गया x = 0 आया यहाँ पे टेंजेंट। चलो तो ये अपना पूरा रिवाइज हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? सर कल मैंने आपको 3 पॉइंट वाला भेजा था ना, हाँ बेटा। उसके अंदर तो सर मैंने वो स्लोप टेक्निक से निकाला, पर उसका कोई दूसरा था। बेटा तुमने लेक्चर 1 अटेंड नहीं करा। मैंने 15 मिनट्स का वो मिस कर हाँ दिया बेटा, लेक्चर 1 तुमने देखा नहीं ना, मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ तुम्हें लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था। शेल्डन का एक ये डाउट है कि 3 पॉइंट से कैसे सर्कल की इक्वेशन या सेंटर रेडियस निकलता है। एनसीईआरटी आरडी 2 to 3 मार्क्स, क्वेश्चन ऑफ द डे, इतना सब बताया हुआ है। और एक मेथड नहीं है इसकी, हजारों मेथड है, ये ऊपर बताया हुआ है, पूरी हेडिंग दी हुई है। पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पूरा पढ़ाया, आधी घंटा देखना पड़ेगा। मैंने इसलिए तुम्हें बोला कि अब मैं कैसे तुम्हें ब्रीफ में बता दूं तुम्हारा डाउट, ये जब पूरा क्लास में डिस्कस्ड है। ठीक है, आराम से देखो वापस से, तुम्हें सब समझ में आ जाए। ओके चल सर मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया। हाँ बेटा मैं देख लूंगा, एंड में देख लेंगे अपन, क्योंकि अभी जो कंटिन्यूएशन में पहले वो खत्म कर लिया अपन ने, क्योंकि अपन ने टेंजेंट स्टार्ट कर दिया था, फिर वो लिंक ब्रेक हो जाएगी। हम देख लेंगे तुम्हारा डाउट भी। ओके चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। मैं बीच बीच में रिवाइज पूरा ना करवाऊंगा क्योंकि सब लिंक में ही चलेगा। ठीक है, अगर जरा सा भी तुम्हें याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। और इस चैप्टर में या पूरे कोनिक में एक लेक्चर या 5 मिनट भी मिस कर दिया, गया पूरा गया। ठीक है, पूरे कितने मार्क्स गए, 20 से 25 मार्क्स गए तुम्हारे फाइनल एग्जाम में, ये मान के चलना। और यहाँ तक कि स्कूल एग्जाम में भी गए, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी अच्छा खासा वेटेज होता है। सर्कल पे एक आता है, पैराबोला पे एक, इलिप्स पे एक, हाइपरबोला पे एक, चारों पे एक एक आएगा। अब तुम देख लो कितना छूटेगा। ओके करें स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स लेवल के लिए बहुत इजी भी है अगर तुम देखोगे तो। ठीक है चलो आगे बढ़े। तो बेटा वो तो पढ़ेंगे अपन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर वो भी तुम समझ सकते थे, ऐसा कुछ था नहीं, बट कोई बात नहीं, अपन करें स्टार्ट अब। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी तुम्हें इक्वेशन, चलो मैं एक सर्कल दे दूं तुम्हें, फिर उससे देख लेते हैं। अब सर्कल स्पेसिफिक अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। एक और एग्जांपल, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आज के बाद तुम्हारे पास अब 4-5 दिन अभी कोई क्लास नहीं है, टिल सैटरडे तक तो पक्का नहीं रहेगी। तो तुम्हें जो भी बैकलॉग एंड ऑल है वो कंप्लीट करना, एक टाइम टेबल जरूर बनाना। जो टाइम टेबल नहीं बनाएगा उसका ये वैकेशन वेस्ट होगा, ये मैं अभी बता दूं। जो टाइम टेबल बना लेगा तो चांसेस है कि वो कवर अप हो जाए, पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो कर ले। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, पर जब टाइम टेबल नहीं रहता मतलब हमें लगता है कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं तो वो ऐसे टाइम निकलता है पता भी नहीं चलता है। सबने ये देखा होगा। ये भी पक्का है कि टाइम टेबल बनाने के बाद भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो भी सच है, पर कम से कम बनाओ तो, एक स्टार्ट तो दो कि थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डलेगा कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, तो सभी को टाइम टेबल बनाना है और प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू कंप्लीट करना है, ताकि रात में थोड़ा टाइम एंजॉय भी कर सको एंड पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है, जो तुम्हारा फिजिबल टाइम रहेगा एंड ऑल, क्योंकि AITS 2 बहुत नियर बाय है, शायद 14th को है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर 14th को है, अब तुम्हें देख लेना, वरना मैं फिर से प्लानर भेज दूंगा, वैसे तो मैंने भेजा हुआ है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है वो तो पूरा AITS फोकस्ड हो जाए। मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, मैंने शीट्स दी हुई है बहुत सारी, तुम्हें सिर्फ अपने MS Team को लॉगिन करके उसमें रोहन सर शीट्स पे जाना है, करना शुरू कर दो। फंक्शन में भी करी थी, सेम इसमें भी करना है, और इसमें कम करी होगी ऐसा मुझे पक्का पता है, क्योंकि टाइम अपने पास कम था उस समय, बहुत था, और वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, बट इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये एल्जेब्रिक टॉपिक्स है सब, मतलब ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो वैरायटीज सब उसमें है, जब
खत्म होगी वेकेशन तो मैं एक आध रिवीजन का डेट ट्राई करता हूँ और एक आध प्रैक्टिस टेस्ट भी ट्राई करूंगा और एक पेपर तुम्हें दे भी दूंगा अभी आज या कल में। ठीक है, वो सब मैं अपने लेवल पे कर दूंगा, पर एट द एंड मेहनत तुम्हें करनी है। सैटरडे के बाद से ऑनलाइन ही होगा। सब इन्फॉर्म में कर दूंगा जैसा जो फिजिबल रहेगा, क्योंकि मैंने अभी टाइम टेबल इतना आगे का बनाया नहीं है ना, मैं इतना आगे की प्रिपरेशन करता हूँ। छोटा छोटा करो और उसको कंप्लीट करो, ये मेरा टारगेट होता है पर डे। ठीक है, बहुत बड़े टारगेट्स बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, वो तो क्या पता कहाँ चले जाता है, समझ ही नहीं आता है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन। एंड हाँ, एक और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये था कि कल तुम्हारी मॉर्निंग टाइम में एनसीईआरटी क्लास होगी ऑनलाइन मोड पे रहेगी मॉर्निंग में। हनुमान सर लेंगे वो, क्योंकि फ्री है कल मॉर्निंग टाइम में, और पूरा ऑनलाइन होगा। लिंक मैं शेयर कर दूंगा। टॉपिक उन्होंने जो बताया था मुझे कल जब बात हुई थी, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगा। ठीक है, तो ये अब ऐसी, अब देखो इसका कोई प्लानिंग नहीं रहेगी, पर जब रहेगी हम एक दो दिन पहले बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम प्लान कर नहीं सकते, ये सब एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा का कभी भी टाइम टेबल नहीं बनता है, ये तुम्हें भी पता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही रहता है। तो जिस किसी को भी लगता है कि इस टॉपिक में एनसीईआरटी नहीं आती है, या एनसीईआरटी कभी खोली नहीं है या देखी नहीं है, वो भी एक बार लेक्चर जरूर अटेंड करें, उनको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जो भी फिजिबल टाइम, अब ये तुम्हारे अकॉर्डिंग शायद उतना ना हो पाए जितना हमारे अकॉर्डिंग हो पाएगा। हम जब फ्री रहेंगे 99% चांसेस यही रहेंगे कि तुम्हारी कोई उस समय कोई और क्लास नहीं होगी ना स्कूल होगा, हम वही टाइम रखेंगे। जब भी हमें मौका मिलता है हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो भी रहेगा कंफर्टेबल हमारे लिए, हम करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का होगा, फिर लेटर ऑन मैथ्स का भी तुम बोलोगे तो मैथ्स का भी रहेगा, पर केमिस्ट्री फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैथ्स में उतना टफ है नहीं। ठीक है, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन है जो क्लास में करे और आरडी में है भी, फिर भी हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है। बट पहले हम प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को दे रहे हैं जहां से पेपर ही एनसीईआरटी से आता है, तो हम उसी पे पहले फोकस करते हैं और धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करेंगे। टर्म तक हम टर्म के ही टॉपिक्स लेंगे, टर्म एग्जाम तक हम टर्म के टॉपिक्स लेंगे जितने भी कवर अप हो पाते हैं, उसके बाद हम टर्म 2 के उठा लेंगे। ये चलता रहेगा टिल फेब मार्च तक, ये बंद नहीं होगा। ये पहली बार हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो बंद नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो मैं ही पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी मैथ्स की, पर बंद नहीं होगा। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn on circle. Find the equation of tangent drawn on the circle x minus 1 whole square y minus 2 whole square is equal to 25. ठीक है, at point 1,7। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट ऑन द कर्व है कि नहीं, अगर अंग्रेजी में थोड़ी भी दिक्कत लगती है तो बेटा रख के चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, क्योंकि मैं जनरल में लिखता तो मे भी रैंडम पॉइंट अज्यूम करना टफ हो जाता है कल, इसलिए मैंने ओरिजिन ले लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे तो साफ दिख ही रहा है, पर हमें इसको जनरल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो तरीका देखा है वो तो जनरल फॉर्म के लिए देखा है, इसके लिए नहीं देखा है, तो हम इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? बहुत इजी है, होल स्क्वायर एक्सपांड करो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना? यस Yes, sir. y square minus 4y plus 4 is equal to 25. तो x square plus y square minus 2x minus 4y plus 5 is equal to 25. x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0. मैं ये भी दे सकता था, ठीक है, बट फिर मुझे साइड में देखना पड़ता है एक्सपांड करके क्या मिल रहा है। ठीक है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्योंकि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, और इस सर्कल पे हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है। तुम्हें पॉइंट भी गिवन है, तुम्हें सर्कल भी गिवन है, यू नो क्या करना है, फटाफट सॉल्व करो। लाइन आएगी, याद रखना टेंजेंट भी एक लाइन होती है, तो इक्वेशन जो आएगी वो लाइन की इक्वेशन जैसी दिखेगी, सर्कल जैसी इक्वेशन मत लिख देना। ठीक है,
चलो जल्दी से सॉल्व करो। आ गया, ठीक है, बाकियों को कर लेने दो। एक बच्चे को SVNIT सूरत में कंप्यूटर साइंस मिल गया, गुड। थर्ड काउंसलिंग में मिला, सेकंड काउंसलिंग शायद। जल्दी से करो। बाकी रिजल्ट का तो पता हो गई तुम्हें। एक्चुअली वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, वो फर्स्ट ही है, क्योंकि पिछली बार शायद ये पॉइंट उठा था कि अगर सेम आएंगे तो सबको सेम देंगे। अब क्या है कि सब आकाश के लिए, तो या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलो या 111 करके 111 बोलो, वो हमारे ऊपर है। अब ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि 5-6 बच्चे डायरेक्ट नहीं, अब आगे जाके क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। IIT का तो हम नहीं बोल सकते, पर शायद हो सकता है नीट में ऐसा हो जाए कि जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% कट ऑफ गया है, 100% कट ऑफ गया है, तो वो हो सकता है क्योंकि पेपर इजी रहता है। अब पेपर इजी रहता है तो कंपटीशन तो टफ होगी। IIT थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, क्यों? क्योंकि पेपर टफ आता है, बस इसीलिए। बहुत अजीब हो जाएगा ना 100 मार्क्स ना। क्या बेटा? अगर फुल मार्क्स तो कट ऑफ हो जाएगा तो दिक्कत हाँ, होगी नीट ना। में हो सकता है, IIT में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका एक लेवल है। हाँ, ऐसी बात चली थी, एक सेकंड बेटा, ऐसी बात चली थी कि NTA बोल रहा था कि IIT या JEE एडवांस भी हम खुद ही कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा बीच में आया भी था कि वो करवाएंगे। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, नो, NO, नो। पेपर इजी कर देते हैं। हाँ, सीधे बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, और ऐसा लिखा, वी डोंट वांट टू डाइल्यूट द क्वालिटी ऑफ द पेपर या लेवल ऑफ द पेपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया। और ये भी बोल दिया पेपर इसी टाइप के टफ आते रहेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी बच्चे चाहिए, ठीक है, रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं ना, उन्होंने ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा आर्टिकल आया था 3-4 साल पहले, जब NTA आया था ना, तब उनके ऊपर भी अप्रोच हुआ था कि हम JEE एडवांस भी हम करवा लेंगे। नहीं, तुम्हें जो करवाना है तुम ये मेंस और ये करवाओ, पर वो नहीं। और शायद इसी लेवल बना हुआ है उसका। बिल्कुल नहीं बेटा, अगर होता तो क्या होता पता नहीं, परसेंटाइल होता, कुछ भी हो सकता था, फिर तो पता ही नहीं क्या होता, और ना वो होगा शायद, अब पता नहीं, वो पॉलिटिक्स है तो खैर, पर नहीं होगा। चलो खैर, सबसे बन गया ये क्वेश्चन। x² का x(x1), y² का y(y1), x का x + x1/2। हाँ, और अब एक और वो एक सेलिब्रेशन होगा जिसमें नीट और JEE वाले सब बच्चे आएंगे, इसमें तुम्हें भी इनवाइट किया जाएगा। कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है, सेलिब्रेशन कैसे होता है, ठीक है, वो होगा। अब देखो दिवाली के बाद ही होगा, अब तो खैर हो नहीं पाएगा। दिवाली के बाद एक दिन ऐसा होगा जो तुम सो कॉल्ड बोल रहे थे, उस दिन क्लास नहीं होगा, आएगा वो, ठीक है। लास्ट टाइम तो अटक गया था कोविड के कारण, पर उसके पहले हुआ था बहुत बड़ा, तो करेंगे ना सर हमारा ये 80th चिल्ड्रंस डे के दिन है। कर देंगे, नहीं वेंसडे नहीं करेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे। चलो खैर करते हैं, पास अब बातें नहीं, अब कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। x1 की जगह रख दो 1, y1 की जगह रखो 7। जरा मुझे बताओ इक्वेशन क्या आ रही है? y = 7, बस इतना आ रहा है। ओके, चलो, तो अगर अब ये आया है तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा, टॉपिक का नाम क्या है या हम क्या पढ़ रहे हैं अब? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का एक सबसे बड़ा प्लस फैक्टर भी होता है या एक नुकसान भी होता है, वो ये है कि अगर तुम फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो बहुत चीजें समझ में ही नहीं आएगी तुम्हें। कई बार चीजें जो आ रही है उनमें से कुछ एक्सक्लूड होगा, जैसे वहां होता था ना, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते थे, अगर तुम्हें याद होगा अलजेब्रा में। उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉसिबल है, कभी कभार एक्स्ट्रा इक्वेशन एंड ऑल आ जाएगा, या कई बार चीजों को समझना या फील करने में, जैसे तुम अभी बोल रहे हो ये है कि नहीं है। अब इतनी अच्छी इक्वेशन आई है तो अपन इसको फिगर के थ्रू फील भी कर सकते हैं। बनाते एक सर्कल,
एक रफ फिगर बनाऊंगा, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने सही निकाला है कि नहीं। रफ फिगर तो रफली हमें पता चलेगा, एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते फिगर के थ्रू। तो x माइनस वन होल स्क्वायर वाई माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 25 बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। 1,2 यहां पर आएगा कहीं पे, रेडियस कितना है 5, तो 1 इधर है 2 इधर है। तो अब अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो क्या एक्स वाई एक्सिस दोनों को क्रॉस करेगा? यस सर। बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि रेडियस कितना है 5 है। बस बस बस, ये हो गया 2 और ये 1 है। अब अगर मुझे 5 रेडियस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा, और ये 1 है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा। अब वो फिगर में तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है पर ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, अब इसके बाद ये हमें समझ आ गया है। हमें किस पॉइंट पे पूछा था? 1,2 पे पूछा था। 1 मतलब 1,7 पे पूछा था। ओके, अब देखो इधर फिगर देख के हमें बहुत कुछ एनालाइज हो जाएगा। अब 1,7 को अगर अपन प्लॉट करते तो x तो उतना ही है ना 1, जितना सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, साथ जाना है। जरा मुझे बताओ ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? क्या तुम बता सकते हो? तो ये कितना होगा 1। ठीक है, अब ये मेरा 2 है, मुझे मेरा रेडियस कितना है 5, तो ये 3 होगा। और अगर ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 मिलके 5। क्या ये हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे बेटा ये रेडियस है, यहां से यहां तक का ये सेंटर है, तो रेडियस होगा ना ये। तो और कितना है वो 5, और ये 2 है, तो ये मिलके कितना बना 7, 1,7। अब समझ आया? और इसी पे ही टेंजेंट खींचना है, तो सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे खींचेंगे हम टेंजेंट। तो मेरे ख्याल से ये तो सबको पता है, तो स्लोप 0 ऐसा आएगा बिल्कुल। और ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 7। अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का y हमेशा फिक्स रहता है, कितना है 7 है ना, तो y इक्वल टू 7 हो गया कंप्लीट। तो मतलब ये सही है। तो कई बार बहुत सारी चीजें एनालिटिकली भी तुम सोच सकते हो, जैसे कि पॉइंट इधर कहीं पे होता तो कंफर्म था। सुनो ध्यान से सभी बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल अप्रोचेस बता रहा हूं इस टॉपिक के, आगे नहीं बताऊंगा, फिर तुम खुद सोचना जेई के पेपर एंड ऑल में। फिर मान लो पॉइंट इधर है, मैंने बनाई टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो स्लोप होगा नेगेटिव, 100% स्लोप नेगेटिव होगा, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना आएगा पॉजिटिव। तो ये कभी कभी चीजें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को हटाने के लिए काम आ सकता है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस। ओके, मान लो पॉइंट अगर इधर है तो जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। तो एक रफ फिगर बना के हमें एक आइडिया भी लग जाता है कि उस पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाएगी उसका स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसा होगा। ये आगे जाके बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, हम करेंगे वैसे क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएगा। और अगर तुमने ऐसे नहीं सोचा, गया क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल? भूलोगे तो नहीं ये लॉजिक? एनालिटिकली फिगर के थ्रू कैसे जज करते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। नहीं बोलेंगे सर। Analytical way to get info about tangent। टेंजेंट का क्या? स्लोप m और इंटरसेप्ट x y एक्सिस दोनों इंटरसेप्ट भी देख सकते हो तुम। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन मैं किसी 10th के बच्चे से पूछता वो भी करेक्ट दे देता, बस फिगर बना के भी आंसर आ रहा था। बट हमने क्रॉस चेक करा, मैंने क्वेश्चन ऐसा इसीलिए लिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि दोनों तरीके होते हैं। कोई और पॉइंट लेता तो उतना फील नहीं हो पाता, इसलिए ये पॉइंट लिया। आगे बढ़े अब? ठीक है, अब इसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? यस सर। तो कोई भी कोनिक दे दे, क्या अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो? चलो ठीक है, तो ये जो हेडिंग थी टेंजेंट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, ये पूरे कोनिक में एप्लीकेबल है। एक और हेडिंग हम देखते हैं, हम आएंगे इस टेंजेंट पे वापस सर्कल रिस्पेक्ट में, बट अभी अपन स्टैंडर्ड थ्योरी देख रहे हैं जो पूरे कोनिक में एप्लीकेबल होगी। दूसरा आता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट।
कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की अगर अपन बात करें तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? हम कोनिक सेक्शन में बात कर रहे हैं, मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में वैलिड होगा, इक्वेशन भी सब में वैलिड होगी। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अगर कोई भी कर्व बनाता हूं, चलो मैं ये बनाया, एक पैराबोला है ऐसा समझ, ठीक है। अब तुम्हें क्या गिवन दिया जाएगा? तुम्हें फिर से कोनिक तो दिया ही जाएगा ना, कोनिक हमेशा गिवन होगा। अब तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, अब मैं तुम्हें एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं तुम्हें? एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। वो बाहर कैसे होगा सर्कल के लिए तो तुम्हें पता ही है, पोजीशन रिलेटेड। अंदर होगा तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बाहर होना जरूरी है। क्यों? वो तुम्हें पता चलेगा। समझ आ गया? क्या क्या गिवन होगा? गिवन एंटिटीज क्या होगी? कोनिक की इक्वेशन और एक एक्सटर्नल पॉइंट। अब तुम्हें ये तो पता होगा, नहीं भी पता है तो याद रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, ये तो सबको पता है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, इन कांटेक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक कॉर्ड बनेगी, इसी का नाम है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि जेई में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नाम से कभी क्वेश्चन नहीं आया, पर इसकी इक्वेशन निकालने पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो हमें नाम वर्ड याद रखना है फॉर मीन्स, बट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो डेफिनेशन कि होता क्या है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से व्हेन वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती है, इसलिए पॉइंट एक्सटर्नल होना चाहिए। अंदर होगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा टेंजेंट बनाना। फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिल रही है, ये भी एक लाइन है, मतलब ये भी एक लाइन है, याद रखना, जैसे टेंजेंट एक लाइन होती है, इसे कहते हैं क्या? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको समझ आया होता क्या है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, यस। एक्सटर्नल पॉइंट देंगे तुम्हें x1 y1 और कर्व गिवन होगा। किसी को भी डाउट इतने पार्ट में? नो सर। चलो, तो गिवन क्वांटिटीज में लिखाता जाऊंगा ताकि तुम्हें पता रहेगा, ठीक है, कि क्या गिवन होगा, कब अप्लाई होगा और मिलेगा क्या। ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ये कॉर्ड की इक्वेशन मिलेगी, COC जिसको मैं नाम दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप सुनना ध्यान से। इक्वेशन क्या होगी? तो पहले मैं इक्वेशन लिखाता हूं। फिर से वंस अगेन t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या था? पूरे कर्व में जहां कहीं भी तुम्हें x स्क्वायर दिखे, x x1 कर दो, y स्क्वायर दिखे y y1 कर दो, xy दिखे x y1 प्लस y x1 by 2, ये सब कर दिया। अब x1 y1 क्या है? POC नहीं है, ये एक्सटर्नल पॉइंट रखेंगे अब अपन, और जब एक्सटर्नल पॉइंट उसी में रख देंगे तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली टेंजेंट तो मिलेगा नहीं, अब तुम्हें मिलेगा ये कॉर्ड। तो अब समझ में आई ये नाम क्यों याद करवाए हैं? तो जैसे ही तुम्हें बोला जाए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, वो पॉइंट अलग अलग है, एक में वो POC था तो एक में ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये बना कैसे, हाउ टू डिराइव इट, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने उसमें भी दिया था POC के वक्त पे टेंजेंट, तो ये है थोड़ा सा ट्रिकी, इसको तुम चीटिंग भी बोल सकते हो। जब मैं लिखूंगा तुम्हें लगेगा ये कैसे हो गया, ठीक है। तो समझने के लिए एक छोटा सा कर्व लेते हैं जिसका अपन फटाफट कुछ चीजें लिख पाए, ज्यादा बड़ा मैं दूंगा नहीं 2 डिग्री के लिए पूरा। एक कोई भी एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू टू अंडरस्टैंड कैसे बना ये, अगर तुम्हें फील करना है तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सर्कल ही ले ले, ये ले लेते हैं। मान लो मुझे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालनी है, एक्सटर्नल पॉइंट चाहिएगा, तो एक्सटर्नल पॉइंट अगर चाहिएगा तो मैं उसको x1 y1 ही बोल रहा हूं, इसको भी फिर r ही ले ले, a स्क्वायर ले लेते हैं। चलो ये हो गया, तुम्हारे पास कोनिक है, तुम्हारे पास पॉइंट गिवन है, मुझे निकालना है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ, ये पॉइंट जहां पे टच करेगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को α1 β1 मान लेते हैं POC को, और यहां पे जहां पे टच करेगा ये होगा α2 β2। देखना बहुत ध्यान से समझना, आंसर बस एक ही स्टेप का है, तुम्हें मैजिक नहीं लगे इसलिए समझना, ध्यान से देखना। क्या तुम α1 β1 के रिस्पेक्ट में टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो? देखते जाना अभी, हाँ क्या कर रहा हूं मैं। तो α1 β1 के रिस्पेक्ट में टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट कौन सी?
ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, पी बोल देता हूं, तो पी ए की इक्वेशन निकल जाएगी ना। पी ए की इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, अभी बताया ना कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स एक्स वन में एक्स वन क्या, अल्फा वन, बीटा वन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 देखते जाना अभी, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं बीच में। पीबी पे आते हैं अब अपन। पीबी क्या होगा? अल्फा 2x plus बीटा 2y equal to x। इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। इसके बाद ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को x1 y1 सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। रख दो, तो अल्फा 1 x1 बीटा 1 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अल्फा 2 x1 बीटा 2 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कर दिया। मुझे बताओ अब थोड़ा सा सोचते हुए, ये जो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 ये दोनों पॉइंट्स एक फिक्स लाइन पे पास कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस और नो? और मुझे शायद उसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो क्यों ना मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इसके रूट्स ही है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों पॉइंट। ओ मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। equal to fx। ध्यान से देखो, इस x और y की जगह ही तो अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 रखा गया है, और वो दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं। खत्म हो गया, कंप्लीट। दिस इज द इक्वेशन। ये x y किसको डिनोट कर रहे हैं? ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाई करने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, x और y। और दो पॉइंट से क्या लाइन यूनिक होती है? यूनिक होती है। तो अगर ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो वो लाइन तो फिक्स हो गई है। एक से ज्यादा लाइन नहीं बन सकती है दो गिवन पॉइंट से। अगर दो पॉइंट्स किसी की चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो एक ही लाइन को कर सकते हैं, एक से ज्यादा को कर सकते हैं क्या दोनों पॉइंट? बताओ, इन दो पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हो? एक ही। तो ये एक ही लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो लाइन कौन सी होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, खैर प्रूफ में कोई ज्यादा इतना है नहीं इंपॉर्टेंस जितना याद करना है, फिर भी मैंने एक बार ब्रीफ बता दिया, बस ये आ गया ना। यही तो है t इक्वल टू 0। अब किसी भी कर्व का अगर निकालना हो तो अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, ये वही है, t इक्वल टू 0 तो है। x स्क्वायर को x x1 कर देते हैं, y स्क्वायर को y y1 कर देते हैं। ये था ना कर्व, इसको देखो अब, और आखिरी में उसको देखो। इस कारण जैसा टेंजेंट की इक्वेशन का होता था फॉर्म, वैसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का होता है, पर वो जो पॉइंट है उस समय वो पीओसी था, अब वो एक्सटर्नल है। एक छोटा सा एग्जांपल से अब अपन समझते हैं, छोटा सा ब्रीफ प्रूफ था। चीटिंग यही तो थी, ये जो बदल दिया एकदम से। ये तुम्हें लग रहा है, पर ये चीजें एकदम, अगर जो बच्चा सोचता है तो देखता है कि यार ये क्या था, ये एक नया टाइप का कोई प्रूफ देखा है। आज तक तुमने ऐसा कोई प्रूफ देखा नहीं है। जो देखते हैं हम स्टैंडर्ड प्रूफ से थ्रू आगे जाते हैं, इस बार तो कुछ और ही ट्विस्ट हो गया। क्या? पहले हमने इनको नोन मान के इक्वेशन लिख दी, फिर ये सेटिस्फाई करा के इन्हीं को ही वेरिएबल मान लिया। ये था ट्विस्ट, जो अंदर निगल नहीं पाते बच्चे एकदम। ठीक है, वो तो मैंने थोड़ा तुम्हें वैसे समझाया कि तुम समझ गए, पर जब ये सॉल्यूशन लिखा मिलता है बुक में, कभी किसी को समझ नहीं आता है कि ये हुआ क्या। जहां से शुरू करे वहीं पर ही बदल गए, ये तो वेरिएबल्स बदल गए, ऐसा लगता है। पर ये वन ऑफ द बेस्ट प्रूफ है फॉर आईआईटी। आईआईटी में इस टाइप के भी लॉजिक्स लग जाते हैं जो तुमने फर्स्ट टाइम देखा है, इसलिए प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। हर चीज का प्रूफ इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी। ओके, तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन कर ले ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of contact, find the equation of chord of contact drawn from the point from the point बोला है ना।
अब सर्कल ही ले लेते, किसी के लिए भी वैलिड है ना ये, तो सब में x x1 y y ये तो तुम्हें पता ही है। सर्कल ही ले लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सर्कल की इक्वेशन ही है। और इस बार तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट, क्योंकि अब मेरे लिए आसान है, मुझे सिर्फ एक एक्सटर्नल पॉइंट अज्यूम करना था और मैंने पहले इसीलिए इक्वेशन लिख दी क्योंकि दिमाग इक्वेशन सोच रहा था। पॉइंट उसमें रख के क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, पढ़ा था ना। पॉइंट अगर उसमें रख के ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसलिए मैंने उसको 3 रखा, पॉइंट को थोड़ा बड़ा रख दिया और ये सब पॉजिटिव रख दिया। अपने आप ये पॉइंट रखोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं तुरंत, ऐसे क्वेश्चन तुरंत बन सकते हैं, तुम भी बना सकते हो। पॉइंट एक बाहर अज्यूम करना है और एक सर्कल की इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन में भी इमेजिनरी रेडियस नहीं हो जाए, इसलिए कांस्टेंट को मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा जब भी अज्यूम करूंगा, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में अगर सी नेगेटिव हो गया ओवरऑल पॉजिटिव। ये चीजें समझो बातों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो हाँ हो गया, चलो गुड। एक बार फटाफट देख लेते हैं इक्वेशन क्या होगी। वी नो ये एक सर्कल है, पॉइंट गिवन है, वही एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कल गिवन होगा। मुझे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लाना है, इस बार तो बाय नेम ही पूछ रहा हूं मैं। तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट t इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर का x x1 होगा, y स्क्वायर का y y1 होगा, x का x प्लस x1 बाई 2 होगा, कांस्टेंट वैसा का वैसे ही रहेगा। अब जो एक्सटर्नल पॉइंट है बस उसको इसमें रख दो, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस x प्लस 3 बाई 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 10y प्लस x प्लस 3 माइनस 6 और 2 उधर चले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 7x प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया, इस बार मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। गलती मत करना बस कैलकुलेशन में, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बस, ये एलसीएम में अगर या प्लस के बजाय या माइनस होता तो दोनों में माइनस नहीं लेके जाते हैं। ये सब गलतियां तुम 9 10 में करते थे, ये आ गया है, ठीक है, और अब हम नहीं कर सकते ऐसी गलतियां, तो ठीक है चलो ये आ गया, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट? नो सर। चलो बढ़िया, ये हो गया। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और ये किसी भी कोनिक के लिए एप्लीकेबल है, मैंने लिख दिया था क्या, एप्लीकेबल टू एनी कोनिक। तो अपन आगे नहीं देखेंगे ना, मैं भले हेडिंग लिखवा के t इक्वल टू 0 पे छोड़ दूंगा, समझते जा रहे हैं ना, एक ही बार में समझो ना, बार बार थोड़ी ना चलेगा। सर्कल और पैराबोला में बहुत वक्त लगता है, इलिप्स हाइपरबोला तो 2 3 लेक्चर के बराबर होते हैं, क्योंकि पहले ही सब कुछ पढ़े हुए रहते हैं। वेरिएशन में बस क्या होता है, कोनिक बदलता है बस, और एक्चुअल में इलिप्स होता क्या है एंड ऑल, बस वो 2 3 दिन पढ़ाते हैं हम, ऐसा रहता है। तो अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन हो तो ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना? Yes, sir. गिवन जब भी लिखूं मैं मतलब वो नोन पॉइंट होगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीच में ट्रेंड आया था आईआईटी में, जब लगातार इस हेडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आते जा रहे थे इनजे लगातार, ठीक है। क्या है ये, जरा इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, प्रूफ थोड़ा सा लेंदी होता है, मैं ब्रीफ में बता दूंगा, बाकी फिर याद रखना है। पहले तो इस लैंग्वेज को समझते हैं, ये कौन सी कॉर्ड है। अब तो जैसा कि स्टेटमेंट लिखा है मैंने वैसा ही है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एप्लीकेबल टू एनी कोनिक, टू एनी कोनिक, कोई भी एक कर्व है, ऑलराइट। एक कोई कॉर्ड है ना, कॉर्ड का मतलब तो तुम्हें सबको पता होगा, जो 2 पॉइंट पे कट करें कर्व को, उसको कॉर्ड कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। आगे जाके हम हाइपरबोला पढ़ेंगे, ऐसा होता है फिगर। ये भी एक कॉर्ड ही होता है। ऐसा लगता है बाहर है, ये तो अंदर होता है, नहीं बेटा, ये पूरा हाइपरबोला है, ये पूरा हिस्सा है कर्व का, ये और ये ब्रांच, इनको ब्रांचेस बोलते हैं। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना एक ही हाइपरबोला को, तो दिस इज आल्सो अ कॉर्ड। ये बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इसे भी कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कल पता चला टेंजेंट क्या होता है, अभी कॉर्ड पता चल गया तुम्हें, तो धीरे धीरे बहुत पता चलेगा तुम्हें चीजें, ठीक है।
चलो, तो ये अपनी लाइन है, ठीक है, ये अपनी लाइन है। मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, पर गिवन क्या है? फिर से वही कर्व गिवन होगा, कर्व तो गिवन देंगे ही देंगे जिस पे निकालना है, और मिड पॉइंट गिवन है। बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट, पता है सबको बाइसेक्ट का मतलब? ट्राइसेक्ट मतलब फिर वो 2 पॉइंट्स होंगे, ये और ये, ठीक है, तो वो 2 पॉइंट्स बेसिकली रहते हैं। तो कर्व गिवन होगा और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड गिवन होगा, ये 2 चीज तुम्हें गिवन देंगे। तो ये पॉइंट तुम्हें गिवन है, मान लेते हैं x1 y1। इस पॉइंट पे कर्व, ये कॉर्ड क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। तो सर क्या इस आपका स्क्रीन चला गया? स्क्रीन चला गया? सर अभी आ नहीं गया। आ रही है। आ रहा है ना? स्क्रीन सर दिख रहा आ है? रहा हाँ है। आ रही है। यस आ सर। रहा है। चलो ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं, वो कन्वर्ट कर रहा होगा मेरी हिंदी लैंग्वेज को, ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा है ये हिंदी में कैसे हम समझे। वो इंग्लिश लेता है ना लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए अपन तो अपने इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स ए और बी है। अगर मैं तुम्हें मिड पॉइंट दे दूं, कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दूं, ठीक है, तो कर्व गिवन है और कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। समझ में आ गया क्या है, क्या निकाल रहे हैं अपन? मतलब जब कभी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दे और कर्व दे दे, ये 2 चीज गिवन होगी, तो कॉर्ड की फटाफट अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। हाँ, 1 मिनट बेटा। अगर वो निकालना है तो इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू S1। ठीक है, अब t इक्वल टू S1 में t क्या होता है, S1 एंड ऑल ये सब क्या होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, पर t इक्वल टू S1 क्या ये याद हो जाएगा? अभी तक अपन ने 2 चीज देखी थी, t इक्वल टू 0, अब अपन देख रहे t इक्वल्स टू S1। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना? यस सर। ओके, चलो, तो अब t इक्वल टू S1 को थोड़ा सा फील कर लेते हैं अपन। तुम्हें एक पॉइंट गिवन होगा जो कि मिड पॉइंट है, और कर्व गिवन होता है। तो कर्व अगर मान लो मैं ये ले लेता हूं, चलो पूरा ही ले लेते हैं, एक सेकेंड, अगर पूरा 2 डिग्री कर्व में वैलिड है ना, तो अपन एक इन जनरल कर्व बहुत समय से लिखा भी नहीं, ax² 2hxy, ये याद करना ही है क्योंकि by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसी को ही हमने देखा था, इसका एक स्पेशल केस होता है जब अपन को सर्कल मिलता है, xy गया और a इक्वल टू b, और फिर रियल सर्कल के लिए वो रेडियस का भी कंडीशन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कर्व गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड या बाइसेक्टेड एट पॉइंट, याद रखना दोनों वर्ड्स रहते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। टी का मतलब क्या होता है? यू नो क्या होता है टी का मतलब? xx1 xy की जगह xy1 प्लस yx1/2। इस बार x1 y1 वो मिड पॉइंट चल रहा है, ये पॉइंट बदल रहा है, ठीक है, y1 तो इक्वेशन भी बदलते जा रही है तो सब लाइन से x प्लस x1/2 2f y प्लस y1/2 और कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। याद रखना जब ये लिखो ना तो पहले पूरे कर्व को एक तरफ करके इक्वल टू 0 करना, कुछ भी पार्ट उधर मत छोड़ देना, मैंने सबसे पहले बताया था s इक्वल टू 0 के लिए समझ रहे हैं अपन। चलो ये हो गया, इस इक्वल टू, नाउ व्हाट विल बी S1? S1 का मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था, उस गिवन पॉइंट को कर्व पे रख दो, मतलब एक वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी बस, मतलब इक्वल टू में बस एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। वो कैसे मिलेगी? उस पॉइंट को जब तुम कर्व पे रख दोगे तब। ये समझ आ गया? वो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिर तो तुम्हें वो टेंजेंट ही मिल जाएगी, वो 0 ही हो जाएगा S1 0 पे तो। ठीक है, कोई भी वो पॉइंट जो है ना जिस पे बाइसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को आप कर्व में रख दो, ax1² 2h x1 y1 by1² 2g x1 2f y1 प्लस c तो कैंसिल ऐसे ही हो रहा है, बस ये एक इक्वेशन आ गई है। देख लो ना, x और y में एक लीनियर इक्वेशन दिख रही होगी तुम्हें, बस ये है।
एक एग्जांपल से अब एक कर्व लेके भी हम समझ लेते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन, ठीक है, x1 एक वैल्यू रहेगी, याद रखना, ठीक है। तो ये अप्लाई करना तो आगे ना, s1 मतलब कर्व में वो पॉइंट रख दो और x² का x1 एंड ऑल करके लिख दो, ठीक है। तो क्या अब हम एक क्वेश्चन समझ ले इसके ऊपर? तो ये ज्योमेट्री से हमने जो इमेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइन में, उससे हम लोग वो उस वाले पॉइंट पे जा सकते हैं। पिछले सवाल में जो हम लोग ने पढ़ा था ना, ये वाला पॉइंट फायदा कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, उस पॉइंट को निकाल सकते हैं और उधर से इसी फिर हम लोग के पास पॉइंट दिया जाएगा, कर्व की इक्वेशन भी आ जाएगी। आएंगे बिल्कुल वैसे ही कुछ करेंगे, मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ तुम जा सकते हो, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि तब अप्लाई करना और अच्छे से समझ आएगा। कोई भी एक रैंडम कर्व ले लें, तो इस बार सर्कल ही ले लें, सर्कल में देख लेते हैं अपन। Find the equation chord bisected at 1, -4, bisected at 1, -4 for circle अच्छा सर्कल नहीं लेते हैं, कोई और कर्व ले लेते हैं। सर्कल के लिए तो तुम कर ही लोगे, कुछ चीजें तुम्हें बतानी है मुझे, ये ले लेते हैं चलो इस बार, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये एक हाइपरबोला है, मैंने हाइपरबोला लिया हुआ है। इसके लिए भी कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते। तुम्हें पता है t = s1 क्या होता है, करो सॉल्व। मेथड नंबर 1, x² को t = s1 लिखो सबसे पहले, तो t = s1। अब t का मतलब x(x1) y(y1) xy1 + yx1 बटे 2 प्लस 1, बस प्लस 1। s1 मतलब x1² - y1² प्लस x1y1 प्लस 1, ये लिख दिया। नाउ व्हाट इज x1, व्हाट इज y1? x1 है 1, y1 है -4। जरा फटाफट रखो इस पूरे इक्वेशन में, सही निकालना एक बार में, ओके। चलो स्टार्ट कर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना कैसे रखना है? Yes, sir. चलो करो जल्दी से सॉल्व। फिर हम कुछ समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके बाद मेथड 1 लिखा है ना मैंने, तो अगर ये ट्रेडिशनल अगर वे में क्वेश्चन आता तो कैसे करते हैं, अगर हमें थ्योरी नहीं पता होती तो। पर हमेशा यही लगाना है, तुम्हें हमेशा यही लगाना है, ठीक है। ये जनरलाइज्ड है, स्कूल में नहीं पूछते। स्कूल में अभी छोटा सा पार्ट और पूछते टेंजेंट रिलेटेड, जब वो सर्कल स्पेसिफिक में आऊंगा। बस ये एक आध दो हेडिंग हो जाए पहले, फिर अपन सर्कल स्पेसिफिक टेंजेंट का पार्ट पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ एनसीईआरटी के लिए। हां 2x + 7y 9y - 2x - 38 = 0। वापस बोलो। सर 2x - 9y - हाँ, सही। 38 + 38 = 0 प्लस 38 अच्छा हाँ सर, देखो यही आ रहा है, सभी करो कैलकुलेशन, इसमें आलस मत बरतना, कॉपी पेस्ट मत करना ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन आल्सो, ठीक है। सभी रखो x1 और y1 और एक बार ये देखो करेक्ट आता है कि नहीं, तब जाके कॉन्फिडेंस बूस्टअप आएगा कि यू विल डू करेक्ट इन एग्जाम्स आल्सो। हम बस ये वाली चीजें क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तुम्हारा आधा काम घर का अभी हो सकता है क्लास में, अगर तुम ईमानदारी से कैलकुलेशन कर लो तो। जिसकी भी कैलकुलेशन एरर होते हैं उसको तो क्लास में सब कुछ लिखना चाहिए और बिना देखे हेल्प लो बस स्क्रीन की, बाकी तो अपने अकॉर्डिंग करो पूरी कैलकुलेशन। टाइम चाहिए तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। बस बोल देना कि सर रुको 1 मिनट, मैं कैलकुलेशन खुद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और करो खुद। -4 है तो माइनस से बाहर कैलकुलेशन
आ रही है कैलकुलेशन कि ये भी करके बताओ सिखाओ। वो y1 -4 है, याद रखना। प्लस माइनस का लोचा मत करना, एलसीएम लेना भी आना चाहिए। चलो और आधा मिनट और देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का आया आंसर यही? Yes, sir. चलो बढ़िया। ओके गुड। अच्छा ना ये भी चलो अब करें सॉल्व, आगे बढ़े। इसका मेथड 2 क्या हो सकता है? तो मेथड 2 को बस मैं ब्रीफ करूंगा, तुम जरूर घर जाके सॉल्व करना, मैं स्पेस भी छोड़ दूंगा, एक बार जरूर करना। थोड़ा सा हम एनालिटिकल, हम थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू भी चलेंगे इस टॉपिक में बार बार, ताकि तुम अपनी अप्रोच बना सको इन आईआईटी। ओके, उसी को तो रिसर्च कहते हैं। अब देखो, अगर ये हमें नहीं पता होता तो हम कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं, इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए अपन एक रफ फिगर तो बनाते हैं। हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखता है, 2 ब्रांचेस होती है, अभी मैं कोई भी एक ब्रांच ले रहा हूँ। ओके, तुम्हें क्या गिवन है? तुम्हें शायद मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट कितना है? 1, -4। और इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, क्या थी? x² y² प्लस xy प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से समझना। हाँ, तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट? अगर मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म इज द बेस्ट वे। हम स्ट्रेट लाइन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक बेसिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन का याद रखना है हमेशा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बस अगर पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो हम लाइन की फटाक से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये सब माथापच्ची क्यों करे? t = s1 टाइप की, ये दिमाग में आता है बच्चों को, तुम्हें आया कि नहीं आई डोंट नो। तो पॉइंट अपने पास मिड पॉइंट है 1, -4। तुम्हें मिड पॉइंट गिवन है, मतलब एक पॉइंट गिवन है ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तुम्हें मिड पॉइंट गिवन है। ये मेथड को समझना, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, जिसके लिए t = s1 वैलिड नहीं रहेगा, एंड दैट इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ आईआईटी। समझेंगे अपन अभी, ठीक है? समझते जाना। मिड पॉइंट गिवन है, t = s1 हम लगा सकते हैं, बट अभी हम मान के चल रहे हैं हमें वो नहीं आता है। ओके, एक पॉइंट तो गिवन ही ना इस लाइन पे, बस अगर स्लोप और मिल जाए तो अपना काम खत्म। मान लेते हैं स्लोप है m, तो क्या लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? y - y1 4 m x - x1, तो y + 4 = mx - m, mx - y - m - 4 = 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट इन राइटिंग द इक्वेशन? बस एक m अननोन है, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। ऑल राइट। अब कैसे निकाले ये m? तो ये एक सेकंड, ये जो लाइन है और कर्व हमें गिवन है, कर्व का तो यूज अभी तक हुआ ही नहीं है। क्या ये लाइन और ये कर्व को हम सॉल्व कर सकते हैं साथ में लेके? इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? ये 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर ये पॉइंट मिल जाते हैं, अगर ये पॉइंट मिल जाते हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो 1, -4 है। हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि निकलेंगे नहीं एग्जैक्ट पॉइंट, m अननोन है। बट अगर ये m की टर्म्स में भी ये 2 पॉइंट मिलते हैं तो मिड पॉइंट को 1, -4 से इक्वेट कर देंगे, तो m निकल जाएगा। m निकल गया तो काम ही खत्म, हमें इसमें बस एक ही तो अननोन है, हमारा m ही तो अननोन है।
ठीक है, तो क्या करेंगे अब अपन, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से इससे y बहुत इजीली निकल रहा है, mx माइनस m माइनस 4, पुट इन कर्व, कर्व में रख देंगे। ये बस कभी कभार बहुत हेक्टिक हो जाएगा जब इक्वेशन और लंबी और बेकार होगी, ठीक है, इसलिए हम t इक्वल टू s1 जनरल अपन लेके चल रहे हैं, पर अपन अभी फील कर रहे हैं। इसको हम रखेंगे इसमें कर्व में y की जगह, तो x में बनेगी एक क्वाड्रेटिक, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आता है ना, या a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर भी कर लोगे वैसे ही। अब मैं पूरा सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये ऐसा एक बनेगा, और कुछ बचा है +1 बचा है, +1 कर दो, ठीक है। इसको पूरा एक्सपांड करोगे अब तुम, x में क्वाड्रेटिक बन रही है, याद रखना ये x में क्वाड्रेटिक बन रही है तो x की 2 वैल्यू आएगी। वो कौन सी है 2 वैल्यू? क्या यही है वो 2 वैल्यू? या सुनो जरा मुझे बताओ, वो कौन सी होगी 2 वैल्यू? अरे यही तो होगी 2, क्योंकि कर्व और लाइन को सॉल्व करोगे तो यही 2 तो पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, और 2 पॉइंट्स आने भी चाहिए, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक बनेगी अपनी एक तरीके से। और वो इक्वेशन क्या आती है वो मैं बता देता हूँ, x स्क्वायर 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m प्लस x टाइम्स ऑफ 2m स्क्वायर प्लस 8m माइनस m माइनस 4 ऑन सॉल्विंग करके लिख रहा हूं मैं, उसको भी 8m माइनस m को भी क्या लिख देंगे 7m, तुम सॉल्व करके देख लेना। प्लस कुछ कांस्टेंट होगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत तो मत लिखो, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2। नाउ अगर इसके 2 रूट्स होंगे ना, x1 x2 या x1 और x2, एक सेकेंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ओके, तो अगर मुझे ये 2 पॉइंट चाहिए और मुझे तो मिड पॉइंट पे जाना है, तो मुझे क्या चाहिएगा बेटा? क्या ये सम ऑफ द रूट्स नहीं है? तो मैं क्यों रूट्स निकालूं, मैं क्यों कांस्टेंट निकालूं? क्योंकि सम ऑफ द रूट्स तो होता है माइनस बी बाय ए। ये लॉजिक भी दिमाग में रखो, दिस इज आईआईटी, समझो बात को, ठीक है। चलो तो माइनस बी बाय, माइनस बी कितना हो गया बाय ए, और एक 2 ऑलरेडी है, इस इक्वल टू क्या आएगा? अब x1 प्लस x2 बाई 2, इधर देखो ना बेटा, ये क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 मेरा किसके बराबर होगा? 1। हमें y का भी नहीं देखना, अगर y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो मिड पॉइंट y वाला ले लेते हैं, क्योंकि अननोन तो सिर्फ एक ही है, उससे भी सेम ही आएगा। अगर अननोन 2 होते तो दोनों को इक्वेट कर देता, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? 1। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये भी कंफर्म है कि एक ही कॉर्ड आनी चाहिए ना, कि 2 कॉर्ड बनती है? एक ही कॉर्ड बनती है, हमने देखा अभी एक ही आएगी। पर सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक दिख रही है, m कैंसिल होगा, m स्क्वायर विल बी कैंसिलिंग, क्या हो रहा है? बिल्कुल होगा, ये कंफर्म भी हो गया। दोनों दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक आ रही है, पर क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 2/9, तुम देख लेना ऑन सॉल्विंग। m आ गया 2/9, पुट इन 1 बोले तो ये, और जैसे ही तुम 1 में रखोगे तुम्हें जो मिलेगा वो वही मिल रहा है जो हमने पहले देखा। क्या यही मिलेगा? बिल्कुल यही मिलेगा। अरे स्लोप देख लो रे इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस ऑफ 2 अपॉन -9, मतलब 2/9, 2/9 ही तो है, यही आएगा। 1 में जब रख दोगे ना यहाँ m की जगह तो मिल जाएगा। दिस इज आईआईटी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? फॉर्मूला हर किताब में सिर्फ मिड पॉइंट के लिए गिवन है। मान लो, बिल्कुल मान लो कि अपन को मिड पॉइंट ना देते हुए कोई दूसरा पॉइंट दे दे और फिर कर्व की इक्वेशन पूछी है, तब तो t इक्वल टू s1 नहीं देंगे, तुम्हें दे देंगे कि ये पॉइंट 2:1 वाला है। तो क्या करोगे? सेम फॉर्मूले से सेक्शन फॉर्मूला लगा के, बट वहां पे हो सकता है तुम्हें फिर रूट निकालने पड़ जाए, क्योंकि फिर वो x1 प्लस x2 नहीं दिखेगा, वैसा है। पर तुम्हें अप्रोच तो मिल चुकी है शायद, और क्या पता वो फॉर्म ऐसा बने कि वो डायरेक्ट यूज हो जाए, कुछ ऐसा बना सकती है आईआईटी। इस पे अभी तक बनाया नहीं है, मैं तुम्हें बस एक अप्रोच बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। खैर, ये समझ आ गया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आया मेथड 2? दिस इज अ रिसर्च टाइप प्रॉब्लम कि हम कैसे खुद सोचते हैं, और शायद ये स्टैंडर्ड तरीका होगा t इक्वल टू s1 के लिए भी,
डेफिनेटली यही तरीका है। जब तुम जनरल इक्वेशन लोगे, सब कुछ जनरल लेके चलोगे, तो t इक्वल टू S1 की जैसा दिखता है ना बड़ा सा, वैसा तुम्हें दिखाई देगा। हो गया, हमने इसका भी प्रूफ समझ लिया। हम सबके प्रूफ समझ चुके हैं अभी तक। हमने 3 हेडिंग पढ़ ली है इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब गिवन होता है, दूसरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तीसरा बाइसेक्ट एट अ गिवन पॉइंट। एक आध दो और भी चीजें हैं, बट अब क्योंकि टाइम सिर्फ 15 मिनट बचा है, तो वो जो टेंजेंट का पार्ट आरडी में गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। और मतलब आगे जाएंगे हम एप्लीकेबल टू एनी कोनिक पे, पर अब अपन सर्कल स्पेसिफिक पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम सर्कल की चीजें पढ़ना है, वापस शुरू करते हैं। अभी तक जो 3 हेडिंग देखी वो तीनों सभी कोनिक में एप्लीकेबल है, चारों। ओके, तब अपन वापस से आते हैं। लाइन एंड अ सर्कल। टेंजेंट तो बाद में बनेगी, पहले हम लाइन और सर्कल को फील करते हैं। ठीक है, अब लाइन और सर्कल को अगर तुम्हें फील करना है, बहुत इजी है। ये वाला पार्ट एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी नहीं तो आरडी ने दिया है, तो एनसीईआरटी ऑब्लिक आरडी लिख रहा हूं मैं। ओके, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, इसको फटाफट वाइंड अप करते हैं 15 मिनट में। तो लाइन एंड अ सर्कल। ओके, एक कोई भी लाइन है, तो लाइन के पास क्या क्या सिचुएशन बनती है? या तो वो बाहर हो, या टेंजेंट हो या सीकेंट हो, या तो टच करे, या तो नहीं, डायमीटर तो स्पेशल केस हो जाएगा, कोई भी कट करे इस टाइप से, मतलब कॉर्ड बन रही हो, या सीकेंट या कॉर्ड कैसा भी बोल सकते हो, टच कर सकती है, बाहर है। तो इसकी क्या कंडीशंस होगी एक लाइन और एक सर्कल की, जब ऐसा हो रहा है जैसा हमने पॉइंट में सोचा था? फटाक से तुमने सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर करके बोला था, या सीपी ग्रेटर देन आर सीपी लेस देन आर सीपी इक्वल टू आर। अब यहां सब ओके, बनाते एक सर्कल। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो पैनिक नहीं होना है। मतलब ये मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूं, कभी कोई तुमसे ऑन स्पॉट वाइवा की तरह कभी पूछ ले। सबसे पहले देखो क्या डेटा गिवन है और उससे क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और जो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो उससे क्या अपना तरीका या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दिस इज द ओनली वे जिससे मैं सॉल्व करता हूं कोई भी क्वेश्चन को, यही तरीका है। और अगर वो सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभार थोड़ा वक्त लगता है, और ज्यादा कंस्ट्रक्शन एंड ऑल वाली चीजें तो अब आती ही नहीं है। वो सिर्फ 9th-10th के ज्योमेट्री में था, जहां कंस्ट्रक्शन करो और ये करो, वो क्लिक ही नहीं होता था। यहाँ वो है भी नहीं, यहाँ सिर्फ थ्योरी आनी चाहिए। अब थ्योरी नहीं आएगी तो तुम सोच ही नहीं पाओगे फिर क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो चीज, फिर इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो एक लाइन बाहर है, या बाहर तो अपन बाद में देखेंगे, मान लो अपन टच कर दे, यही पे आते हैं ना अपन मेन मुद्दे पे, टेंजेंट बन जाए, इसी को समझते हैं। फिर बाहर अंदर सब तुम भी सोच लोगे, वो तो बहुत इजी है। ठीक है, मान लो एक लाइन एक सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। ध्यान से सुनना। हाँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं। तुम्हें क्या क्या गिवन है? तुम्हें h कॉमा के मान लो अभी के लिए, अपन स्टैंडर्ड से समझ रहे हैं, जनरल होगा तो भी तुम निकाल तो सकते हो सेंटर रेडियस। ये लाइन को अपन फील कर रहे हैं, या लाइन मान लो तुम्हें दे दी है, मान लो तुम्हें दे दी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सर्कल गिवन है, लाइन गिवन है, टच करने वाली कंडीशन जिसपे आरडी ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान से समझना। तो तुम्हें पता होगा कि सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा, बाइसेक्ट वगैरह कुछ नहीं, ये बनाएगा। समझ में आ गया? ये पता है सबको 90 बनता है, या इसी को अपन नॉर्मल कहते हैं, शायद इसी का नाम नॉर्मल होता है। सर्कल में तुमने पढ़ा होगा, एक्चुअल नॉर्मल तो अपन बाद में देख लेंगे, बट सर्कल में नॉर्मल तो यही होता है ना। या इन जनरल भी नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है वो सुन लो। जिस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट खींची है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक 90 डिग्री पे एक लाइन बना दो। सेंटर से पास तो सर्कल में होता है, पैराबोला इलिप्स में देयर इज नो सच टाइप ऑफ थिंग। तो वहां पे नॉर्मल, बस नॉर्मल ऐसी रहेगी इन जनरल, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बनाओगे, एक ही लाइन बनेगी ना ऐसी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनाने में हजारों लाइंस पॉसिबल है, एक ही होगी, इसे कहते हैं नॉर्मल। और सर्कल में नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल इन सर्कल में हम बात कर रहे हैं, सर्कल के अंदर इन नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द, क्योंकि एक डेटा गिवन हो जाएगा ना, वो उसको सेटिस्फाई करेगा फिर नॉर्मल सेंटर को हमेशा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया ये पॉइंट? यस सर।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूल ही नहीं सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि दिस इज रेडियस, राइट। जब कभी भी, आई डोंट नो मैंने ये नाम किसको दिया था, जब कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन दिखे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट और इमेज तीनों निकाल सकते हैं। ये किसको दिया था नाम? शायद शुभम को दिया था, मुझे याद आ गया। ठीक है, जब कभी भी एक पॉइंट और लाइन दे, मैंने तुम्हें कहा भी था कि हम ये भूलेंगे आगे जाके, ये घोट लो। पॉइंट और लाइन, फुट निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एनसीईआरटी ने भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, और एक इमेज निकाल सकते हैं। तीन चीज हमेशा निकलती है एक पॉइंट और लाइन से, इसको तो दिमाग में रखना है। एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी तो भी ये क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने करा है और हमें यहाँ पे फुट या इमेज अभी वो नहीं निकालना है। हम इतना तो बोल सकते हैं ना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इफ लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल, ये सब सर्कल में ही वैलिड है सिर्फ, if line is tangent to circle then length of normal का मतलब है यहां से यहां तक का नॉर्मल पार्ट लेता हूं मैं, is equal to radius of circle। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम इसको अगर भूल गए तो सर्कल के क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे भाई। ये सर्कल स्पेसिफिक पॉइंट्स थे दोनों, याद रखना, मैंने इसीलिए ये लिखा है। एप्लीकेबल टू एनी कोनिक नहीं बोला है, क्योंकि बाकी में तो सेंटर ही नहीं दिखेगा तुम्हें, पैराबोला में कोई सेंटर ही नहीं होता है। ठीक है, इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल देन लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर इसको मैं C बोलूं, इसको मैं P बोलूं, तो CP इक्वल टू R होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कैसे पता करोगे? तो R जो कि रेडियस है, h, k का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या होता है? x की जगह h, y की जगह k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड जरूरी, क्योंकि रेडियस पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पे एक आध अननोन होगा तो प्लस माइनस से फिर ओपन होके दो वैल्यू मिल सकती है, याद रखना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? यस तो बस अब हो गया अपना पार्ट पूरा। अपन ने ऊपर तीन चीजें सोची थी ना, वो तीन चीजें हमने समझ ली है कि अगर वो टेंजेंट होगी तो सीपी इक्वल टू आर, अगर बाहर होगी लाइन सीपी विल बी ग्रेटर देन आर, और अगर इनसाइड होगी तो सीपी विल बी लेस देन आर। समझ आया? पर अब कैसे निकला? तो बेटा इतना सबको याद है ना, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो फॉर्मूला बेटा एक बार घोट लो, नहीं भी याद है, स्ट्रेट लाइन नहीं भी आता है तो छोटा छोटा यूज होगा स्ट्रेट लाइन। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट का मतलब जो भी चैप्टर एट ग्लैंस दिया है स्ट्रेट लाइन के एंड में एनसीईआरटी ने, बस उतना यूज होगा आगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से याद कर लो, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं और एक एक दो दो क्वेश्चंस कर लो उस पे। ओके, देयरफॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इजी है, बस एक बार सुनने की देरी है, बस एक बार बस समझ लो, फिर मेरे ख्याल से भूलोगे नहीं, बस रिकॉल करते रहो और फिर प्रैक्टिस। ये तीन केस बनेंगे। सेंटर हमें पता है क्योंकि सर्कल गिवन मतलब सेंटर रेडियस गिवन, मैंने ये भी तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था। सर्कल की इक्वेशन गिवन देना मतलब क्या? सेंटर और रेडियस नोन है। मैंने बोला ना अगर तुम्हें यही नहीं पता है क्या देता है वो, तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम क्रैक फिर। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं कैसे करता हूं क्वेश्चन क्रैक? जो डेटा गिवन है उसको पहले मैं समझूंगा, लिखूंगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर मैं अपनी चीज को निकालने के लिए। देखो हमने करा कि नहीं यूज। अगर तुम्हें ये समझ आ जाए ये नोन है, रेडियस नोन है, लाइन गिवन है, अगर तुम्हें याद है पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी पॉइंट और लाइन आता है तो तुम भी बना सकते हो थ्योरी। फिर बस याद करना है, ये हमें भूलना नहीं है। अगर ये कोई भी अपन इस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये मेरा इतना आर होगा, सी पी आर, सी पी, ये पूरा कंप्लीट आर, सी पी ग्रेटर देन आर, सी पी इक्वल टू आर, सी पी लेस देन आर। तो कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है तो तुम पता कर सकते हो, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसी कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आर डी शर्मा में, अब तो तुम कर ही लोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एक अननोन रखेंगे वो के, और के की वैल्यू निकालो, लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल, खत्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? ठीक है, एक आखिरी पॉइंट और देखेंगे अपन आज, ये अपना पार्ट खत्म हो गया। ये एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने बताया। हाँ, टेंजेंसी, कोई भी लाइन टेंजेंट कब होगी, तो सीपी इक्वल टू आर कर दो, ये आना चाहिए बस, ये रिलेशन हो जाएगा। और मॉड जब हटेगा तो प्लस माइनस आता है, या स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो फिर प्लस माइनस का भी लोचन है और अंडर रूट भी हट जाएगा नीचे का। ठीक है, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट पे अब अपन बढ़े आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with respect to circle, equation of tangent with respect to circle specific हम देख रहे हैं, कुछ कोनिक स्पेसिफिक होगा तो मैं लिखवा दूंगा। इन स्लोप फॉर्म, अभी तक मैंने टेंजेंट की इक्वेशन के लिए तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म बताया, वो है पॉइंट फॉर्म। अगर तुम चाहो तो पिछली क्लास वाले पॉइंट में जो अपन ने टेंजेंट देखी थी ना, ये जो समझा था, ये इसे कहते हैं, ये जो देखा है इसे कहते हैं पॉइंट फॉर्म। क्या कहते हैं बोलो? पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा। पॉइंट फॉर्म मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा। तो अब तुम्हें क्या दूंगा मैं? स्लोप गिवन दूंगा। क्या स्लोप से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो अगर अपन लॉजिकली समझे इस चीज को, तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, ध्यान से समझना, और स्लोप तुम्हें गिवन है, एक लाइन का स्लोप गिवन है, तो क्या तुम्हें एक टेंजेंट मिलेगी कि दो टेंजेंट मिलेगी? हमेशा दो, हमेशा टेंजेंट मिलेगी, क्योंकि एक स्लोप की कितनी पॉसिबल टेंजेंट्स बन सकती है? पैरेलल दो बनेगी ना हमेशा, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, हमेशा दो, ये दोनों पैरेलल लाइंस ही होगी। समझ आ गया? तो अगर तुम्हें स्लोप गिवन होगा तो एक टेंजेंट नहीं, कितनी टेंजेंट मिलेगी? दो। ये दिमाग में रखना, दो से ज्यादा तो नहीं मिलेगी ना? नहीं। ठीक है, अगर स्लोप गिवन है तो। अब ये सर्कल में, कोनिक में नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पैराबोला जब आएगा तब एक स्लोप पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, पर जब एलिप्स आ जाएगा तो फिर से दो पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अपन देखते जाएंगे, इसलिए मैंने अभी सर्कल स्पेसिफिक, तुम बना के लॉजिकली भी सोच सकते हो फिगर, अगर थोड़ा सा इमेजिन करो तो। ठीक है, मुझे निकालनी है इसकी इक्वेशन। तो सबसे बेसिक, अब देखो, जब भी हम कुछ डिराइव करेंगे अब आगे भी जाके, तो हम स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्ड में डिराइव करेंगे। शिफ्टिंग तुम्हें आती है, हो जाएगा। तो अगर अपन को इसको फुल करना है या प्रूफ समझना है, तो अपन सबसे पहले 0,0 वाला ले ले एक सर्कल, स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्ड, ए स्क्वायर ले लेता हूं, रेडियस ए है। तो अगर एक लाइन, ये मुझे लाइन निकालनी है, ठीक है, और सेंटर मुझे पता है, रेडियस भी मुझे पता है, इस लाइन का तुम्हें सिर्फ क्या गिवन है? m। तो अगर स्लोप गिवन है तो क्यों ना हम इस लाइन की इक्वेशन को अज्यूम कर ले, y इक्वल टू mx प्लस सी। सबसे बेस्ट, c तो अननोन है, पॉइंट गिवन होता है तो हम पॉइंट स्लोप यूज करेंगे, m ही तो अननोन है, एक अननोन वाले यूज करेंगे अपन। सबसे बेस्ट y इक्वल टू mx प्लस सी या y माइनस y1 mx माइनस x1, दो फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, c निकालना है बस, एंड वी नो हाउ टू फाइंड c। ये टेंजेंट है ना, मतलब ये नॉर्मल है ना, मतलब इस ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस a होगा ना, खत्म हो गया। इस लाइन को पहले अच्छे से लिखो, मतलब एक तरफ करके लिखो। ठीक है, सी पी इक्वल टू ए, अभी तो बताया। सीपी कैसे निकालोगे? इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, ax1 मतलब mx1 ऐसे लिखते हैं ना, माइनस y1 माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a कितना है? m स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का मॉड mx माइनस y प्लस सी प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये जो है अपना सेंटर क्या है अपना यहाँ पे? 0,0। तो 0,0 से कितना बचेगा? c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू a। तो स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। इसे भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं।
पर ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। जब ये टाइप का सर्कल हो तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को मैं आगे जाके सीओटी लिख दूं तो चलेगा? सीओटी अभी तक यूज नहीं करा ना मैंने, नोटेशन सीओटी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। पर ये टेंजेंसी इतनी काम की क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि ये किसके लिए है? इसके लिए है, जिसमें सी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस उस लाइन का। कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है तो उसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होगा सी। एम क्या है उस लाइन का? स्लोप। और ए है अपना रेडियस। इन तीनों में ये रिलेशन वैलिड होगा अगर एक लाइन टेंजेंट है तो। पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है ये, ठीक है? तो अपने लिए अगर रटने वाली चीज है तो रेंट ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल, जहां से ये आया भी है हम तो वही लगाएंगे। स्कूल एग्जाम में भी अगर आता है तो वही, एनसीईआरटी ने भी वही लगाया है बार बार, ओके, आरडी ने। तो अब हम तो खैर इक्वेशन निकालने निकले थे, तो इससे सी निकल रहा है, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। क्या यही आएगा? जरा जवाब दो। और अगर सी मेरा ये आ रहा है तो इसको कहां रखेंगे हम? पुट इन 1। अब 1 क्या है मेरा? ये रहा 1। सी ही तो चाहिए था मुझे, कंडीशन से आ गया। तो क्या है इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। प्लस माइनस ये तुम्हें दिखा रहा है कि स्लोप तो सेम है, पर प्लस सी माइनस सी दो आएगी ना लाइन, क्योंकि दिख रहा है एक स्लोप से दो लाइन है, तो सी ही तो बदल रहा है बस इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस बनाऊंगा तो ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, ये हो गया। एनी डाउट? ये हो गया। अब अगर ये समझ आ गया तो मान लो तुम्हें जनरल इक्वेशन दे दे, अब जनरल इक्वेशन गिवन दे दे और स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दे। कन्वर्ट करना तो आता है ना, स्टैंडर्ड को जनरल में, जनरल को स्टैंडर्ड में एंड ऑल। स्टैंडर्ड को जनरल तो बहुत इजी होता है, होल स्क्वायर एक्सपांड कर दो, पर उससे सेंटर रेडियस निकाल के फिर यहां रख दो। हमने समझा था ये भी शायद फर्स्ट क्लास में। ये हो गया। तो इसके लिए आप बता सकते हो इसके लिए क्या होगा? व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? सोचो इसके लिए क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर m दिया हुआ है स्लोप फॉर्म में? टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हमने स्टैंडर्ड देख लिया, तो इसके लिए क्या होगी? बहुत इजी है रे, सब्स्टिट्यूशन। कैसे भूल रहे हो तुम बार बार यार? पता नहीं कैसे भूल सकते हो तुम। इसका तो मुझे पता है, कैपिटल, सब कुछ कैपिटल चल रहा है, कैपिटल। y is equal to m टाइम्स कैपिटल। अब r है, a नहीं है, मैंने अब वहां पे r ले लिया है। a रहने दो क्या? नहीं सर, तुम r रहने देना, ठीक है? मैं तो एडिट कर सकता हूँ ना। a तो उतना ही रहेगा ना, रेडियस तो ना बदलेगा। रेडियस बदल सकता है क्या? एक सर्कल को उठा के तुम कहीं भी ले जाओ, रेडियस उतना ही रहेगा, सेंटर बदल रहा है ना बस, ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से बदलता जाएगा। ये हो गया। नाउ व्हाट इज कैपिटल Y? कैपिटल X को x माइनस h बोला, कैपिटल Y को y माइनस k बोला है, तो y माइनस k x माइनस h। ये आ गया, हो गया। तो कोई टफ तो था नहीं। जनरल दे दे तो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट निकाल सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो जल्दी से, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दो अब मॉड्यूल की, ठीक है? ये हो गया अपना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? स्लोप फॉर्म समझ में आया? Yes, sir. ये हो गया, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, एक और भी तरीका था, ये जो अपन ने देखा था ना, ये आगे वाले, क्योंकि मुझे बताओ पैराबोला में कैसे निकालोगे फिर? पैराबोला में तो CP इक्वल टू R जैसा कुछ होगा नहीं, तो वहां पता है हम क्या करेंगे? नोट, as CP equal to R valid only in circle, therefore method 2 जो अभी अपन ने ऊपर देखा, which will be applicable for any conic, जो कि मैंने पहले तुम्हें बताई भी थी फंक्शन का एक, जब वो क्वेश्चन किया था। सुनना, कोई भी कर्व दे देंगे तुम्हें, कोई भी कर्व, और लाइन को अपन क्या मानेंगे?
स्लोप फॉर्म के लिए अपन समझ रहे हैं, ठीक है, जनरल प्रूफ। तो y इक्वल टू mx प्लस सी माना था और एक कर्व गिवन था, सर्कल ही ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो सीपी इक्वल टू आर लगा दिया था अपन ने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ना, सॉल्व करो, मतलब y की जगह क्या रख दो, तो क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक। और ये टेक्निक है दूसरी, मतलब पहले हमने सीपी इक्वल टू आर टेक्निक से देखा, देयर इज वन मोर टेक्निक जो मैंने फंक्शन के उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में बताया था, ये बन गई ना क्वाड्रेटिक। अगर इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 होगा तो तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए ना, अरे 2 पॉइंट आएंगे, मतलब लाइन विल व्हाट कट द सर्कल ऑब्लिक कोनिक, कोई भी कोनिक होगा, d इक्वल टू 0, दिस इज माय COT, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई भी लाइन किसी भी 2 डिग्री कर्व को टच करती है, टेंजेंट होती है, सॉल्व करो दोनों को, d इक्वल टू 0 कर दो, समझ आया, क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा COT, और अगर d लेस देन 0 होगा तो विल नॉट कट। ये तो ये भी बहुत इजी है, और ये तो किसी भी कोनिक में लगा सकते हो, कोई भी इक्वेशन दे दे 2 डिग्री में तुम्हें, और एक लाइन गिवन होगा ना, सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बनाओ, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। COT का मतलब तुम्हें पता है। हम यही वाइंड अप करेंगे अब इस टॉपिक को आधी, फिर इसके बाद आफ्टर वेकेशन, मतलब संडे को अगर क्लास होती है अब नेक्स्ट, तो हम संडे को अब इसको कंटिन्यू करेंगे, क्लास मिस मत करना बस, ठीक है। एक चीज और बोलूंगा, एक चीज सोचने के लिए दे देता हूं तुम्हें, सिर्फ एक चीज सोचने के लिए दे देता हूं, मैं बाकी व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा एक क्वेश्चन के फॉर्म पे। अगर एक्सटर्नल पॉइंट गिवन दे और सर्कल दे दे, तो ये टेंजेंट, 2 टेंजेंट पॉसिबल होगी ना, हाउ टू फाइंड देयर इक्वेशन, ये अभी तक नहीं बताया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बता दिया, स्लोप दे दे तो बता दिया, पर अगर एक्सटर्नल पॉइंट दे दे तो 2 टेंजेंट पॉसिबल है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, व्हेन एक्सटर्नल पॉइंट गिवन और कर्व गिवन होगा, ठीक है। तुम चाहो तो अभी सर्कल के लिए भी सोच सकते हो, उसके बाद उसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थोड़ा इजी है, एकदम इजी, 3-4 स्टेप में हो जाए, ठीक है। पॉइंट एंड कर्व गिवन, हाँ बेटा बोलो। सर मैंने आपको डाउट भेजा। अरे हाँ, तुम्हारा डाउट क्या है भाई, तुम्हारा डाउट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, अबे यार बहुत सारे मैसेज आने लग गए, रुको। A circle of radius 5, हाँ इजी है पर अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा देता हूँ, ये तुम्हें आरडी में मिलेगा लेवल 2 में, सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन ऐसा है, अ सर्कल जिसका रेडियस 5 यूनिट है टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसकी इक्वेशन यही होगी, यही होगी ना, इसको एक्सपांड भी कर दो, क्योंकि नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया है, तो 5,5 ही होगा और रेडियस भी 5। हर्ष इतना तो समझ आता है? हाँ सर। अब इसको रोलिंग कर रहे हैं, अब सुनना, इसको घुमाते हुए ये पहुंच गया है 1 कंप्लीट रोल, तो ये अगर घूमते हुए इसका पूरा कंप्लीट रोल करोगे तो कहीं यहां पे पहुंच गया, पर अगर ये कंप्लीट रोल कर रहा है मतलब इसका एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट इस पे आया होगा, अगर यहां से शुरू करो तो ये पूरा घूमते हुए पॉइंट घूमते हुए वापस वहीं पहुंच गया होगा, अगर ये पॉइंट ए है तो वही पॉइंट ए हो गया ए डैश। हर्ष इतना समझ आता है? हाँ सर। मतलब अगर ये 5 था तो ये और 2 पाई आर चल गया सरकमफरेंस, तो ये होगा 5 + 2 पाई आर, कॉमा 5 तो वही रहेगा, रेडियस भी उतना ही रहेगा, रोल करने पे रेडियस थोड़ा बदलता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नहीं बदलता। अब ये तो खैर इजी, अब ये तो हो गया ना आरडी लेवल का क्वेश्चन, लेवल 2 में दिया है। हमारे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जहां पे एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं, अब वो एक्स एक्सिस नहीं है, कोई भी एक इंक्लाइन लाइन है y = mx + c, उसमें रोल करा हुआ है,
तो उसमें कैसे करेंगे? बहुत इजी है, प्रोजेक्शन लेके r cos थीटा r sin थीटा करके और वहां तक पहुंच सकते हो। तुम्हें सिर्फ सेंटर के x और y तो निकालने, रेडियस तो उतना ही है। ये सोचोगे अब तुम, ये दिया है मॉड्यूल में, तुम्हें मिल जाएगा, सेम लैंग्वेज से दिया हुआ है, एक्सरसाइज में नहीं, लेवल 1 लेवल 2 में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये कर सकते हो तुम। चलो समझ आ गया हर्ष? हाँ सर। चलो ठीक ठाक डाउट है क्या? किस नहीं सोचो, बेसिक सोचना, ज्यादा हाई फाई सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है, तरीके तो वो भी सही है। थैंक यू वेरी मच एंड तो यही होगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली। बाय सर। थैंक यू। हैप्पी धनतेरस। थैंक यू।